मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो ऐड में होनी चाहिए तकरीबन, वो भी ओमिट की जाती है। असल में वो आप सही कह रहे हैं, अगर आप प्रेस ऐड उठा के देखें तो उसमें फाइनर पॉइंट्स में वो दिया होता है क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, कॉल पड़ेगी कितने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया भर में है, इसको हम हिडन एक्स्ट्रास कहते हैं। लोग एयरलाइन के टिकट की भी वो कॉस्ट लिख देते हैं जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं होते। तो आप सही कह रहे हैं, अगर दें तो ओके। हाँ बेटा, आप और फिर आप बेटा, फिर आप। हाँ, यस यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बेसिकली हमारे इंडिया और पाकिस्तान में लोग का नेचर है कि जब भी कोई हीरो किसी भी फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, दे लाइक इट। सो नाउ डेज और हमारे जो ज़्यादा टीवी चैनल है स्पेशली ऑन पीटीवी ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं जिसमें इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं सर तो क्या अगर उनकी जगह हम अपने नेशनल हीरोज़ को ले लें? बेसिकली हमारे और इंडिया में और फील्ड में ज़्यादा क्लैशेस होती है, पर मीडिया में लोग उन्हीं के एक्टर्स को ज़्यादा प्रीफ्रेंस करते हैं। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजमेंट में अपने नेशनल जो हीरोज़ है उनको प्रेफरेंस दे दें तो क्या हमारे लोग उस ब्रांड की तरफ ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे? और अगर आपका उस पर कोई लॉज होते हैं तो क्या आप अपने कंट्री के लिए इतना लॉज बर्दाश्त कर सकते हैं? शायद आफरीदी को कब तक दिखाते रहे और उसको भी ये लोग टमाटर मारने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है। So not only आप ही तो अपने हीरो को टमाटर मारने चले जाते हैं, 2 मैच हार जाए वो। बिल्कुल सर not only cricket, सर हम मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात, एक्चुअली बात ये है कि जैसे आपने शो बिजनेस की मिसाल दी है, अभी मुजाहिद भाई ने उसको जवाब दिया था। अगर I've got no bias towards कैटरीना वर्क, लेकिन अगर कैटरीना कैफ को दिखाया जाता है तो आप उसकी हम पल्ला बताएं ना, यहाँ किसको दिखाएं? ये प्रॉब्लम है। देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरह डेवलप नहीं है। अगर लक्स की आप पहले वाला कैंपेन उठा के देखें तो वो जो 4 फीमेल्स थी वो कस्टमाइज होती थी टू whatever local region that it was being advertised in. Isn't it more like a global campaign? Because I thought Pakistan was a very small market and they don't want to customize the campaign for Pakistan. That's why they have a global campaign कि जो भी इंडिया में है वही पाकिस्तान में है, because they don't want to go that extra mile कि वो हमारे लिए customize करें. Isn't that the reason for it? Actually this is one of the reasons. All right. जब आप बात करते हैं पावर ब्रांड्स की बात करते हैं, ये बड़ी कंपनीज, नाम नहीं लूँगा, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप बात करें, आपने काम भी किया 2 के लिए, जो मेजर 2 के लिए काम किया है, इन्होंने पिछले 5-7 साल में अपने बहुत बड़े पोर्टफोलियोज ख़त्म किए और कुछ ब्रांड्स को उनका पावर ब्रांड्स हैं जिनको हम रखेंगे और फिर वो रीजनली उसको मार्केट कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है कि अगर आप एक इश्तिहार बना रहे हो और 6 कंट्रीज़ के लिए बना रहे हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, आप लोगों को सवाल है क्या, ताकि मैं फैकल्टी से एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। यस हाँ बेटा, आप I wanted to know about subliminal advertisement. मतलब एक तो बात हो रही है कॉन्शियसली जो मैसेजेस हमें दिए जाते हैं, लाइक द नंबर थिंग्स दैट पीपल डिस्कस कि भाई बाइक के साथ खातून खड़ी हैं, जो भी। तो एक होता है अनकॉन्शियसली जो कोडेड मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सर इसका क्या, लाइक दिस इज़ काफ़ी कंट्रीज़ में बैन लग गया। आई डोंट नो अबाउट पेमरा के क्या उन्होंने एक्शन लिया, हमारी कंट्री में क्या। तो उस हिसाब से बताइए क्या ऐसा मिलता है जो एडवर्टाइजमेंट, मतलब लाइक यू आर रिलेटेड टू, तो क्या अनकॉन्शियसली इस तरीके के मैसेजेस दिए जाते हैं, कोडेड मैसेजेस? तो लाइक इसके बारे में एक्चुअली ये एक सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग शुरू में बहुत सी कंट्रीज़ में बैन हो गई थी, बिकॉज सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग वो होती है जो हमारी नेकेड आई पकड़ती है या हमारा कान पकड़ता है, वो तो हम देखते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कम्युनिकेट हो जाती हैं लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड उसको नहीं लेता। जैसे इसका मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक ने जब सिनेमा में लाइट्स बंद हो गई तो एग्जिट का बोर्ड लगा होता है, आपने देखो रेड रंग से, तो वहीं उन्होंने अपने ब्रांड का लिया ड्रिंक दिस। तो जब इंटरवल हुआ तो हर आदमी ने कहा कि मुझे ये पीना है, बिकॉज दे वर सब्लिमिनली बॉम्बार्डेड होल 1.5 आवर्स कि ये ड्रिंक पियो। बोल कुछ नहीं रहते लेकिन वो उनके दिमाग। तो बात ये है कि इसी तरीके से एक पॉलिटिकल आदमी की स्पीच थी, तो उन्होंने 5 से 7 24 फ्रेम का 1 सेकंड होता है, उन्होंने 24 जो हमारा जहन रजिस्टर करता है, उन्होंने 3-4 फ्रेम्स के बाद एक डेविल का चेहरा डाल दिया, ठीक है, वो फ्रेम लगा दिया। और जब वो फिल्म चली टेलीविज़न के ऊपर तो वो डेविल नहीं दिखा, बिकॉज वो एक फ्रेम माइंड रजिस्टर नहीं करता। लेकिन जब लोगों से पूछा ये आदमी कैसा, कहते हैं यार कोई बदमाश आदमी लगता है। दिस इज सब, बिल्कुल आप सही करिए, बहुत ही सटल एडवर्टाइजिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो इससे प्ले नहीं करते और वो संभालते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कंज्यूमर के माइंड्स के साथ खेलने वाली बात है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजिंग इज अबाउट दैट यू कन्विंस कंज्यूमर इन अ प्रॉपर वे थ्रू ऑल दीज सोर्सेज, बट नॉट subliminally in a wrong way. This man. Okay, I think last time. I am Shahzad Khalil, NTHP IBA.
सर आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि अगर आप खातून को बाइक से हटाकर उस बच्चे को जीन्स पहनाकर बाइक के साथ खड़ा कर दें तो बाइक की सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। और दूसरी बात ये कि फ्लड के दौरान अगर आपने देखा हो कि स्लाइड्स आती थी कि बच्चों की स्लाइड्स आ रही हैं कि वो अफेक्टेड हैं, तो सारे पाकिस्तानियों ने वेलकम किया उन्हें। तो अगर आप खातून को हटा के मतलब इन कम से कम बच्चों को इन प्रोडक्ट्स के साथ खड़ा कर दें तो मेरे ख्याल में तो सेल डबल हो जाएगी। चंदा मांग रहे हैं आपके लिए, यहाँ बाइक बेच रहे हैं, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, बाइंग बिहेवियर पे देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, बाइंग बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस बहुत से लोगों का होता है। सिर्फ हम कभी कभी ये देखते हैं कि ये चीज़ मर्द की है, हम इसमें औरत को क्यों दिखा रहे हैं। बहुत जगह पे आपको पता होगा, आप दोनों एक्सपीरियंस, मुजाहिद भाई तो है ही, ग्रॉसरी औरत खरीदती है, तो बाज़ जगह हम औरत को इसलिए भी टारगेट करते हैं कि औरत ने खरीदना है। नहीं, मैं आपकी बाइक का तो मैंने आपको जवाब पहले दे दिया। बात ये कि आई एम अ ब्लंट गाय, आई डोंट एग्री कि एक बच्चा बैठा हो तो लोग बाइक खरीदेंगे। बच्चे से प्यार करेंगे, उसके लिए पैम्पर खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, लेकिन आई थिंक आई विल मेरे को खूबसूरत लड़की बैठी हो तो मैं उसको पहले देखूंगा। दिस इज ह्यूमन नेचर गाय। यस यास्मीन, कोई एक क्वेश्चन फिर कंक्लूडिंग क्वेश्चन, क्योंकि वक्त। अच्छा बेटा, आप कर ले, चले। अच्छा, दोनों रह गए, चलो दोनों खड़े होकर कर लो बेटा। यस सर, आई एम आमिर खान, बिलोंग टू IBA। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों का ये माइंडसेट क्यों है कि हम फेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज रिस्पेक्ट टू हम मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा मॉर्निंग शोज़ की, कि मॉर्निंग शो में अगर होती हैं तो मोस्टली मतलब फीमेल्स देखती हैं, हाउस वाइफ मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, उस वक्त बाकी सब लोग काम पे होते हैं। तो मॉर्निंग शोज़ में अक्सर जो है एक खूबसूरत खातून को बिठाया जाता है। अब वो एक औरत जिसको हाँ घर की ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि वो फिर वो कैसे सजेस्ट करेगी कि जो है ना कि हाउस वाइफ को कि कैसे उनको करना चाहिए। सारी खूबसूरत भी नहीं है वैसे उनमें। यस बेटा, तुम बेटा। यस यू। सर, मेरा नाम सलीम है और मैं NTSP प्रोग्राम से IBA से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो वर्ल्ड वाइड चैनल्स है, जिस तरह CNN हो गया, BBC हो गया, इस पे हम कंट्रीज़ के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिस तरह क्रोएशिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। क्या हम इस तरह नहीं कर सकते? इस तरह हमारा इमेज भी बेहतर हो सकता है। I think it's a very good question, and I just touched on this topic a little bit earlier कि हमें पाकिस्तान की मार्केटिंग करने के लिए और हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं। अभी आप हैरान हो गए, मैं लाहौर में हमने मार्कॉन किया, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पेप्सी कोला है, मुझे नहीं पता था। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर खुदा की तरह की चीज़ होता है, मतलब अपनी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी है, सलमान अमीन, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो पाकिस्तानी बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इकोनॉमिस्ट साथ बैठे, हमारे पास डॉक्टर साहबा हैं, हमारे पास हफीज़ शेख साहब हैं, बेहतरीन ब्रेन्स हैं हमारे पास आप जैसे लोग हैं जो जिनका मल्टी फेसियल एक्सपीरियंस है, जर्नलिस्ट हैं। एक बड़ी कमेटी, एक बहुत दफ़ा इस पर एक्सरसाइज हुई है, लेकिन होता क्या है कि हम उस दिन के इंतज़ार में, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम पाकिस्तान को मार्केट करेंगे। वो दिन कभी भी नहीं आएगा, हर दिन प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन हर कंट्री अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करती है। हम ये भी दिखाएं, जैसे शुरू में आपने फरमाया कि यहाँ सिर्फ लाल रंग खून के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लाल रंग के फूल भी हैं इस मुल्क के अंदर। गुड। क्विक अगर एक क्वेश्चन जी। तो मैं आपसे वो ये सवाल करूंगी जो आपने बहुत थोड़ा सा लिखा जी, ब्रांड पाकिस्तान पे आप कर क्या रहे हैं? वो 8 एपिसोड्स किस तरह से? एक्चुअली हम मार्केटिंग एसोसिएशन, वी नीड समथिंग लाइक ट्रूली एशिया, इनक्रेडिबल इंडिया। बिल्कुल, एक्चुअली पाकिस्तान के लिए वो किसी ने कहा कि थाईलैंड का अमेजिंग थाईलैंड, मलेशिया का है ट्रूली मलेशिया, इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया, उनका पाकिस्तान का है हैव अ ब्लास्ट टिल यू लास्ट। सो मतलब दिस इज अ सीरियस इशू, बिकॉज द थिंग इज दिस कि हमें इसको पोजीशन करने की जरूरत है। हम जोक्स बनाने शुरू हो गए अपने मुल्क के बारे में, बिलीव मी दिस इज वेरी सीरियस, बिकॉज हम नाउमीदी की एक हाइट पे चले गए और हमारे पास ब्रेन्स हैं, हमारे पास मौके हैं, हमारे पास मीडिया के टाइकून्स हैं, हमारे पास मार्केटिंग के लोग हैं, हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं। तो मार्केटिंग एसोसिएशन एक सीरीज इस साल करेगी। आई एम बीइंग द प्रेसिडेंट, हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हमारे पास बड़े सीनियर लोग हैं, इरफान मुस्तफ़ा हैं, रफ़ीक रंगून वाला हमारे पास, सरमद अली, मेरा तो आपको पता है बड़े नाम मैं बता रहा हूँ। हम सब बैठकर एक इनिशिएटिव हमने लिया है, क्या इस साल हम 8 लेक्चर करें जिसमें लोगों को उम्मीद दिलाएं।
यहाँ ले आइएगा उन आठों को, हम लोग दावत देते हैं। बिल्कुल सर, हम आपको आपने ये ऑफर किया क्योंकि मैं अपने दिल की गहराइयों से समझता हूँ और ज़्यादा कि मुजाहिद भाई भी वो हैं जो ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं। द ग्लास इज हाफ फुल बिकॉज यू कैन ऑलवेज से द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। लेकिन ये रोते रोते आप बिलीव करें, अब तो हमें अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है और ये हम इतना अजीब से हाल में आ गए कि हम खुद जब मैं किसी को हाथ मिलाता हूँ, मैं कहता हूँ मसूद हाशमी, तो मुझे कहता है हाशमी साहब आपका क्या हाल है। मैं अगर अपना नाम ही उसको कोई उल्टा बताऊंगा तो मुझे उसी नाम से खिताब करेगा मुझे। ओके जामी साहब, लास्ट जस्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन एक, आप पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ग्रोथ एक्चुअली बात 5 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, 5 साल बाद कहाँ होंगे, और स्पेसिफिक? दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज आपको पता है कि जब आपकी इकोनॉमी 2 से 3% ग्रो कर रही हो, जब आपके दहशतगर्दी हो, जो भी इश्यूज हैं इस वक्त, लेकिन मैं आगे अभी तो चैनल्स बहुत प्रॉब्लम में, आधे चैनल्स पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिस इज सिचुएशन, क्योंकि ये अच्छे दिनों के लोग थे, अच्छा लोगों ने हायर सैलरीज पे चैनल्स से लोगों को हायर भी कर लिया, अब वो नहीं दे पा रहे उनको और चैनल्स बंद भी हो रहे हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हमने शुरू में इस प्रोग्राम में, बल्कि मुजाहिद भाई ने शुरू किया, मैं कहा था बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, ये अच्छा वक्त था जब 8.4 तक पाकिस्तान ने ग्रो किया था, 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट थी। आज आप 2 से 3% की बात करें जहाँ आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी 2% है, तो मतलब मैं इसको बहुत प्रॉमिसिंग टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन आई ऑलवेज सी द ग्लास फुल। क्योंकि अगर ये सारे मल्टीनेशनल पैसे कमा रहे हैं, अगर ये सारे मल्टीनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर ये मुल्क, अच्छा एक और बात, ये 18 करोड़ लोग कहीं चले नहीं जाएंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये रहेंगे, तो दिस इज़ अ बिग मार्केट। और यूरोप और अमेरिका में आज सैचुरेशन हो गई है, कोई मल्टीनेशनल दुनिया का पाकिस्तान, इंडिया, चाइना को माइनस करके, बांग्लादेश, इस रीजन को माइनस करके अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। तो 18 करोड़ को कोई यूं करके कटा लगा के नहीं चला जाएगा। हम थैंक यू मसूद हाशमी। और मैं यास्मीन और जामी साहब, इनके बिहाफ पर और आप सब के बिहाफ पर मसूद हाशमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा ख्याल था कि जब हम एडवर्टाइजिंग की मॉरलिटी या अखलाकियात इस जैसे खुश मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जितने खूबसूरत खुश शक्ल और लहलहाते इश्तहारात हम देखते हैं, इसी तरह इनकी आपने गुफ्तगू में भी देखा होगा कि वही लोच, लचक और लटक नजर आई। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक और बात मैं चाहूँगा कि बल्कि आखिरी बार एक तो मैंने दावत दी कि वो जो आपके लेक्चर हैं और जो आपके वो लोग यहाँ आएँ, और आइंदा मैं स्टूडेंट्स को इस बात का ज़रूर दूँगा कि वो उन इश्तहारों की क्लिप लेके आएँ और हम दिखाएँ जो आप ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के या नेशनल इंटरेस्ट में, हमारे कल्चर, हमारी सकाफत, ताकि प्रूफ में इन लोगों को साबित करने की जी क्या ये इश्तहार दिखाना चाहिए था या नहीं, और फिर इनसे जवाब दिया लिया जाए। तो थैंक यू मसूद हाशमी, आप सब के बिहाफ पर बदलता पाकिस्तान प्रोग्राम में मुजाहिद बरेलवी को IBA के ऑडिटोरियम से इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर।